दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आदिश कुमार और दोस्तों मैं आप सभी के लिए इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ, एक ऐसे चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आजकल हमने यही सुना था कि श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण जी ने साड़ी जो द्रौपदी की बढ़ाई थी वो श्री कृष्ण जी ने बढ़ाई थी। आज तक हमें ऐसा ही सुनने को मिला, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आपको साड़ी किसने बढ़ाई थी द्रौपदी की। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों ये वीडियो स्किप मत करना। दोस्तों हमारे वीडियो में आपको जो है इस टॉपिक में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने जाना था कि श्री कृष्ण जी ने नहीं, दोस्तों श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ाई थी। बढ़ाई उस पूर्ण परमात्मा ने थी कि जिसकी सारी ये कायनात, सारा संसार, ये सारा जगत, सब कुछ उसने, पशु पक्षी पौधे सब कुछ, सारा संसार उसने बनाया। उस मालिक ने उसकी साड़ी बढ़ाई थी जिसका नाम है कबीर भगवान। अब दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं न कहीं झूठ कह रहे हैं। मन में तो यही जिज्ञासा होती है कि आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने मुझे यही बताया कि नहीं, श्री कृष्ण जी ने। उसमें रीजन होता है कि कई बार क्या होता है कि जब वो परमात्मा इस धरातल पर अपनी भक्ति को और जो है जीवित रखने के लिए, अपने भक्तों को नीचा न गिरने के लिए वो ऐसा आके कर देता है और नाम किसी का हो जाता है। तो दोस्तों एक बार का समय था कि राजा जो है उस समय द्रौपदी जी जो थी कुमारी थी और वो नदी पे नहाने के लिए जा रही थी। सुबह का समय था और उसके साथ में 4-5 और सहेलियां थी, वो भी जा रही थी। तो दोस्तों जा रही थी। अब सुबह का समय था, जोर जोर से आवाज हो रही थी, बातें करती जा रही थी। तो उसमें क्या हुआ, एक वृद्ध, एक बूढ़ा हुआ एक संत नहा रहा था, उसी नदी में नहा रहा था जिस वो नदी को जो है द्रौपदी नहाने जा रही थी। तब तक वो उस संत क्या, वो पूर्ण परमात्मा ही थे, पर लीलामयी वो संत का रूप धरे थे। तो संत, मैं यहाँ पे संत को ही संबोधित करूँगा क्योंकि हम आप एक ऐसी वृत्ति बन चुकी है कि परमात्मा के पास में बहुत देर में सुई जाती है। तो दोस्तों जब वो नहाते समय उन्होंने कपड़ा बांध रखा था, जिसे लोग आज का हिंद जो है हमारे देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कॉपी, बांध रखी थी और कपड़ा बांध रखा था। तो वो छूट गया। छूट जाने के बाद में वो निवस्त्र हो गए महात्मा जी। अब वो उन्होंने देखा आते हुए और वो आंखों से अंधे भी थे। अब उन्होंने देखा आते हुए तो जो है कि उनको चहल पहल आवाज़ आती सुनाई दी। तो वो बड़े इधर उधर हाथ मारने लगे पानी में।
कहीं से कुछ मिल जाए मैं बांध लूं और निकल आऊं से बाहर। तो दोस्तों तब तक वो द्रौपदी वहीं पहुंच जाती हैं सहेलियों के साथ में और देखती हैं कि एक महात्मा जो है पानी में खड़ा हुआ है और हाथ मार रहा है। तो द्रौपदी ने अपनी दृष्टि से देखा कि उसका कपड़ा नहीं है। तो उन्होंने विचार लगाया कि महात्मा निकल क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने यही विचार लगाया, यही देखा कि उनके पास निवस्त्र हैं। तो जाके उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ लिया। एक हिस्सा फाड़ लिया और फाड़ने के बाद में जाके उस जिस साइड को पानी बह रहा था उस साइड में उन्होंने एक लकड़ी में और डाल दिया। तो उसी साइड में आते हुए महात्मा जी के पास से गुजरा और वो वहाँ पे हाथ मार रहे थे। जब वो हाथ मारते रहे तब वो कपड़ा उनके हाथ में लगता है और वो उसको पकड़कर बांध लेते हैं। और बांधने के बाद में दोस्तों वो उससे बाहर निकलते हैं। तब वो वहाँ पे उस बेटी को कहते हैं, जिसने मुझे कपड़ा ये दिया है उसको परमात्मा लाख गुना कपड़ा दे। अब लाख गुना उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद दे के बात को यहीं पे आई गई हुई और बोले कि तो द्रौपदी नहाने के बाद में चली गई। और उसके बाद में वही एक समय आया जब वो पांडव हार जाते हैं। दुर्योधन उस चीज को अपना बदला जो कि बदला लिया था इसलिए कि उसने उनसे मजाक किया था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस प्रकार मजाक किया था। तो दुर्योधन के मन में एक दरार बन गई थी और उसने ठान लिया था मन में कि तुझे मैं नंगा करके अपनी जांग पे बिठाऊंगा। तो ये उनके अंदर। तो उसी समय क्या हुआ, वो हार चुके थे और बोला, जब उन्होंने द्रौपदी को भी हार गए थे तब वो सो की बांदी को आदेश दिया गया कि जाइए द्रौपदी को बुला लाइए और उनको भरी सभा में मैं उन्हें नंगा करूंगा और मैं अपनी जंघा पे बिठाऊंगा, निवस्त्र करूंगा। तो द्रौपदी के जाके एक बांदी ने बताया ऐसी ऐसी बात है। बोले अरे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वहां पे मेरे पति पांचों पांडव बैठे हैं, मेरे गुरु हैं, वहाँ पे श्री कृष्ण हैं, वहाँ पे अरे कई लोग बैठे थे जो कि महा योद्धा थे। अब दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद में द्रौपदी गई और उनकी साढ़नी जो है दुशासन खींचने लगा। अब जो है वहाँ पे जब साड़ी खींचने लगा तो अब वो सभी की तरफ देख रही है कि वो मेरी मदद करेंगे, वो मेरी मदद करेंगे। किसी ने मदद नहीं करी, क्योंकि जिसके पास वो उसकी नजरें जाए वही अपना सिर को लचा ले। फिर उसमें क्या हुआ दोस्तों, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये मनगढ़ंत कहानी है। नहीं दोस्तों, इसको हमारे परम पूज्य बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है और हमारे सदग्रंथों में भी इसका प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जो है कि लोक वेद दंत कथा पर
आधारित है। नहीं, हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज़ को बताया है। तो दोस्तों क्या हुआ, उसी दौरान जब वो सभी की तरफ देख रही थी, देखते देखते उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी, तो क्या हुआ, जब फिर वो परमात्मा को पुकारने लगी कि हे मालिक, तो उसकी सुई गई श्री कृष्ण जी के पास कि श्री कृष्ण जी मेरी लाज बचाइए। तो वहां श्री कृष्ण जी नहीं थे। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, तब जो है परमात्मा ने देखा कि इनका तो बहुत बड़ा पुण्य है, एक संत को इन्होंने कपड़ा दिया था। तब उसके एवरेज में परमात्मा ने उनकी साड़ी को बढ़ाया था। अब दोस्तों ये परमात्मा कर रहा था, ये वो मालिक कर रहा था। कहते देते को हरि देते है जहां तहां से आन, और अनदेवा मांगत फिर साहेब सुने न कान। जो इसने दिया है उसी को ईश्वर भी देता है, जिसने बोया है वही काटता है। और दोस्तों जो आज के समय में हम दान धर्म, हम एक दूसरे के साथ में हेल्प मदद कर पा रहे हैं, वही हमें लौट कर रिटर्न मिलता है। तो ये इससे हमें यही ज्ञान मिलता है कि जो जैसा हम कर रहे हैं उसके प्रतिफल में मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि श्री कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ाई थी। तो दोस्तों अगर श्री कृष्ण जी ने बढ़ाई थी तो श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि मैं जो है, श्री कृष्ण जी वहां पर पंसा सारे खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ में, और वहां थे भी नहीं। जब उन्होंने 3 बार जो है पंसा सेरे में खेलने के बाद में उन्होंने कहा कि अनंत अनंत, तब उन्होंने उनकी रुक्मिणी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि अरे एक बहन की इज्जत लूटी जा रही थी, और तब वो कह रहा है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये साड़ी बढ़ी तो बढ़ी कैसे। तब वो यही डिफाइन हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा आया और उसने ही, तो वो जो पूर्ण परमात्मा है इनका भी पिता है, इनका दादा है। तो अब अपने बच्चों के संभाल वो करता है हर तरीके से। तो इससे ये पता लगता है दोस्तों, और अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है साधना चैनल पे। उस चैनल पे 7:30 पे चालू होता है शाम को, और शाम वो जो है 8:30 पे जो है बंद भी हो जाता है। तो आप उसको एक बार जरूर देखें, फिर आपको इसमें पता लगेगा कि जो है कहाँ तक सच्चाई है। तो इसमें दोस्तों बहुत से सवाल उठे और मन में कई सी जिज्ञासाएं जगती हैं। सो दोस्तों आज हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी दोस्तों, और आप जो है हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना ताकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और आज का हमारा ये